Very good morning, all of you. This is your math teacher Anmol Upadhyay. Students, as you know that we have completed 8 chapters in mathematics. Now we are going to our next chapter, that is rational number, chapter number 9 in NCERT. Okay. We will discuss what is rational number, what are the different operations which take place in a rational number, and so many properties about the rational number we will discuss in this chapter. Okay. तो सबसे पहले बेटा जानते हैं रेशनल नंबर होता क्या है. ठीक है. अगर किसी से हम पूछे कि रेशनल नंबर क्या है तो सिंपल यही बोलते हैं कि अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है. सिंपल सी यही कहानी है कि अगर किसी भी नंबर को मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकूं और q वहां पे 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो ये कहलाता है क्या? रेशनल नंबर. यही होता है. तो बेटा फ्रैक्शन भी तो ऐसा ही होता है कुछ a बाई बी के फॉर्म में. ठीक है. अगर मैं 3/5 बोलूं और पूछूं ये फ्रैक्शन है. ठीक है. आप कहोगे कि रेशनल नंबर भी यही है. भाई ये भी तो p बाई क्यू है, q 0 नहीं है. इसका मतलब फ्रैक्शन और रेशनल नंबर बराबर होते हैं, पर ऐसा नहीं है. ध्यान से सुनिए. रेशनल नंबर जो बेटा आता है p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, लेकिन p और q यहां पर इंटीजर्स होते हैं. क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं. ठीक है. और वहीं पर जो आपका फ्रैक्शन होता है वो a बाई बी के फॉर्म में होता है और a और b यहां पर होते हैं होल नंबर. क्या होते हैं बेटा? होल नंबर. समझ में आया? तो डिफरेंस है रेशनल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में. यानी रेशनल नंबर क्या है? पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है. हालांकि फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि होल नंबर से मिलके बनता है. यानी ए भी होल नंबर, बी भी होल नंबर, और होल नंबर निगेटिव नहीं होते. तो फ्रैक्शन हमारा निगेटिव नहीं होता, रेशनल नंबर निगेटिव हो सकता है. ठीक है. ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शन हमारा कभी भी निगेटिव नहीं होता, रेशनल नंबर निगेटिव हो सकता है. क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर बनता है बेटा इंटीजर से, यानी p बाई क्यू के फॉर्म से बनता है. ठीक है. और p और q इंटीजर्स होते हैं. इंटीजर पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकते हैं. समझ में आया? तो देयर इज ए क्वाइट डिफरेंस बिटवीन अ फ्रैक्शन नंबर एंड अ रेशनल नंबर. वी कैन से दैट रेशनल नंबर इज a number which can be written in the form of p by q where p and q are integers, whereas the fraction is a number which can be written in the form of a by b where a and b are whole numbers. Means rational number can be negative, positive, whereas the fraction should always be positive. ठीक है. Now we are going towards our next topic, that is different properties followed by rational number. यानी रेशनल नंबर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं. सबसे पहला बेटा आते हैं आपका, इसको कहा जाता है आइडेंटिटी. ठीक. उसके बाद आता है कम्यूटेटिव. उसके बाद आता है एसोसिएटिव. उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव. उसके बाद आता है इनवर्स. ठीक है. तो ये सारी प्रॉपर्टी हमें बेटा पढ़नी है. ठीक है. और उसके बाद हम लोग आगे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे. ठीक है. आपके पास पता है बेटा कि ऑपरेशन कितने हैं? आपके पास 4 ऑपरेशन है. एक है प्लस, दूसरा है माइनस, मल्टीप्लाई और ये डिवाइड. ये 4 ऑपरेशन है. आपके पास 4 प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है बेटा. कहने का मतलब ये है कि जो भी ऑपरेशन है, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते. यानी इनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते. यानी जो एडिशन है बेटा लगभग ये सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है. ठीक है. सब्ट्रैक्शन जो है सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है. मल्टीप्लिकेशन लगभग सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है. ठीक है. और डिवीजन भी सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो
नहीं करता है। तो हम लोग पढ़ेंगे एडिशन का केस और मल्टीप्लीकेशन का केस, ठीक है। साथ में आपको मैं बताता जाऊंगा कि क्यों ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन फॉलो कहाँ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं बेटा आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी इसको समझेंगे हम लोग। आइडेंटिटी का मतलब होता है बेटा पहचान। क्या होता है? पहचान। अब पहचान जल्दी किसी की बदलती नहीं है। अगर आप बचपन में जैसे रहे होगे लगभग वैसा ही बिहेवियर आपका जब आप यंग हो जाओगे तो होगा, वही बिहेवियर थोड़ा आगे चल के भी होगा। यानी ये आपकी प्रॉपर्टी है जो जल्दी बदलती नहीं है। यहाँ पर भी आइडेंटिटी कुछ ऐसा ही होता है। आइडेंटिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है बेटा जो जल्दी किसी की चेंज नहीं होती। सपोज करो मैंने कोई नंबर दिया, क्योंकि रेशनल नंबर पढ़ना है तो एक नंबर मैंने लिया रेशनल टाइप का 2/3। अब 2/3 आइडेंटिटी इसकी क्या है कि नंबर किसी से भी ऑपरेट करे और अपने वैल्यू को मेंटेन रखे। ध्यान से सुनो, आइडेंटिटी तभी कहलाएगा बेटा जब ये नंबर किसी के साथ ऑपरेट करे। ऑपरेट का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ऑपरेट करे और अपनी वैल्यू जो भी है 2/3 उसको मेंटेन रखे, तब हम कहेंगे कि वो नंबर आइडेंटिटी है। अच्छा, अब सिंपल सी बात है, हम एडिशन में पढ़ रहे हैं तो 2/3 में ऐसा क्या ऐड कर दूं? 2/3 में ऐसा क्या ऐड कर दूं कि वापस से 2/3 ही आए? तो कहोगे कि सर 2/3 में आप 0 को ऐड कर दीजिए, ठीक है, वापस आपका यही आएगा। मतलब मैं किसी भी नंबर को 0 से ऑपरेट कर दूं वापस मेरा वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर हो अगर मैं उसे 0 से ऑपरेट कर देता हूं तो मेरा वापस से वही नंबर आ जाएगा। यानी ये नंबर क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी कहलाएगा। ये सबके साथ ऐसा नहीं होगा। अगर मैं 2/3 को +1 कर दूं तो ये कितना आ जाएगा? 5/3 आ जाएगा। वैल्यू चेंज हो गई, वैल्यू चेंज हो गई। 2/3 था, 1 कर दिया, ऑपरेट 1 के साथ 5/3 हो गया। अभी 2/3 नहीं रहा, मतलब 1 आइडेंटिटी नहीं है एडिशन के केस में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के केस में 0 को आइडेंटिटी माना जाता है। यानी अगर कोई नंबर है मान लो 5/6, इसमें से 0 माइनस करोगे तो वापस से 5/6 आ जाता है, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में बेटा 0 आइडेंटिटी माना जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। आगे बढ़ते हैं। यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने दोनों का बता दिया है, ठीक है। 0 इज द आइडेंटिटी नंबर। मल्टीप्लीकेशन की कहानी बताते हैं। सपोज करो मान लीजिए 5/6 है, मैं बोलूं कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करा दूं कि वापस 5/6 आ जाए, क्योंकि आइडेंटिटी है बेटा तो बदलनी तो नहीं चाहिए। तो 5/6 को आप कहोगे कि सर 1 से मल्टीप्लाई करा दो, 1 से मल्टीप्लाई करा दो, वापस से यही आ जाएगा। मतलब जो वैल्यू मिल रही थी वही वैल्यू मुझे वापस से मिल गई। तो ये नंबर क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी कहलाएगा। लेकिन मल्टीप्लीकेशन के केस में किसमें कहलाएगा? मल्टीप्लीकेशन के केस में। समझ में आया? उसी तरह अगर मान लीजिए मैं 7/6 देता हूं डिवाइडेड बाई 1 देता हूं, ठीक है, तो वापस से मुझे 7/6 मिल जाएगा। मतलब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में बेटा 1 इज द आइडेंटिटी, ठीक है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में आइडेंटिटी होता है 0। मतलब वो नंबर जो वैल्यू को बदलने ना दे वही आइडेंटिटी बनता है, ठीक है। यानी वो प्रॉपर्टी जो आप बचपन से लेकर आ रहे हो, ठीक है, चाहे गुस्से वाले हो, चाहे हंसने वाले हो, चाहे लड़ाई झगड़े करने वाले हो, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो आज भी अगर मेंटेन है तो वही उसकी आपकी आइडेंटिटी, वही आपकी पहचान बन जाएगी, ठीक है। तो आइडेंटिटी होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर कोई पूछे आइडेंटिटी तो बोलना कि किसके केस में, तो बोलेगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में, तो बोलना 0 होती है। अगर कोई पूछे कि आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में, तो 1 होती है। समझ में आया? चलिए आगे आते हैं बेटा कम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ? इसको देखो। कम्यूटेटिव का मतलब होता है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे बोलोगे, व्हेन A operates with B, then the value should be equals to when B operates with A। कहोगे अभी क्या, ये तो वही कहानी बता रहे हैं सर, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आप बचपन से सिर्फ प्लस पढ़ रहे हो,
ठीक है। लेकिन यहां पर हम पूरा ऑपरेशन सबकी बात करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सबकी बात करेंगे, ठीक है। तो वर्ड मैं ऑपरेशन यूज कर रहा हूं, ना कि प्लस। ये प्लस नहीं है, ये ऑपरेशन है, मैं ऑपरेशन दिखा रहा हूं, ठीक है। अब सुनो, मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि ए जब बी के साथ ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, ए बी के साथ ऑपरेट कर रहा है, वही वैल्यू मिलेगी जब बी ए के साथ ऑपरेट करेगा। अभी एडिशन का केस चल रहा है, ठीक है। इसी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन का नहीं, अभी से कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो आपकी डेफिनेशन यही होनी चाहिए, व्हेन ए ऑपरेट्स विथ बी द वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू व्हेन बी ऑपरेट्स विथ ए। बस इतना क्लियर है। अब इस प्रॉपर्टी को फॉलो कौन कौन करता है, ये हमें देखना है। यानी आपके पास 4 ऑपरेटर हैं, ठीक है, 4 ऑपरेटर में कौन कौन इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, हम लोग देखते हैं। चलो, अगर मैं पहला लेता हूं प्लस को, तो मान लीजिए 3 + 5, क्या 5 + 3 के बराबर होता है? कहोगे हाँ सर होता है। क्यों? क्योंकि इसको भी ऑपरेट करते हैं तो 8 आता है, इसको भी ऑपरेट करते हैं तो 8 आता है, यानी दोनों की वैल्यू 8 आती है, तो फॉलो करता है। थोड़ा सब्ट्रैक्शन का केस देखते हैं। सब्ट्रैक्शन का केस में अगर 3 डिवाइड -8 = 8 - 3, क्या ऐसा होगा? इसको ऑपरेट करोगे तो आएगा -5, इसको ऑपरेट करोगे तो आएगा 5, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। यानी सब्ट्रैक्शन जो होता है बेटा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। समझ में आया? यानी एडिशन कर रहा था, सब्ट्रैक्शन नहीं करता। तो अब आगे मल्टीप्लिकेशन को देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। 3 × 5, क्या 5 × 3 के बराबर होगा? कहोगे हाँ होगा, क्योंकि 3 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो आता है 15, और 5 को भी 3 से करोगे तो आएगा 15, यानी दोनों इक्वल है, तो मल्टीप्लाई भी करता है, ठीक है। आगे आते हैं बेटा, लास्ट वाला जो है वो है डिवाइड, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि क्या डिवाइड भी फॉलो करता है। डिवाइड को देखो, सपोज करो 3 ÷ 5 है, और एक है 5 ÷ 3, तो इस केस में आएगा बेटा 0.6, और इस केस में आएगा 1.66, ठीक है। तो ये तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि डिवीजन भी इसको फॉलो नहीं करता। तो मैंने बताया था बेटा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लगभग सारे प्रॉपर्टी, सारे रूल को फॉलो करते हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं फॉलो करते, ठीक है। तो ये था आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कोई पूछे तो बोलना व्हेन ए ऑपरेट्स विथ बी द वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू व्हेन बी ऑपरेट्स विथ ए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर जैसे कोई बोलेगा, तो पहले आ रहे थे ए और बी, अब आएंगे ए, बी और सी, ठीक है। अब हमारे पास 3 नंबर होंगे। एसोसिएटिव दिखाने के लिए हमेशा आपको 3 नंबर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा कि डिपेंड ये नहीं करता कि आप किसे पहले ऑपरेट कर रहे हो, वैल्यू हमेशा इक्वल आएगी चाहे जिसे पहले ऑपरेट कर दो। हो सकता है मैं किसी भी बच्चे को बोलूं वो बी और ए को पहले ऑपरेट करे, बाद में सी को ऑपरेट करे। कोई आया कहा कि नहीं सर मैं बी और सी को ऑपरेट करूंगा फिर ए को ऑपरेट करूंगा, तो वैल्यू हमेशा सेम आएगी। यानी व्हेन ए बी सी आर 3 इंटीजर्स, when A and B will be firstly operated and then after C will operated, the value should be equals to when B and C firstly operated and then after A will operated, ठीक है। तो ध्यान से इसको एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। सपोज करो बेटा कोई A, B, C है, ठीक है, ये हमने ऑपरेशन लगाया। मैं क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं B और C को पहले ऑपरेट करूंगा, ब्रैकेट का मतलब पहले, इनको पहले ऑपरेट करूंगा, जो रिजल्ट आएगा उसको ए के साथ ले जाऊंगा, ठीक है। उसी तरह वैल्यू हमेशा सेम आएगी जब ए और बी पहले ऑपरेट होंगे, बाद में सी होगा। अब एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे क्या है, सपोज करो मैं 3 लेता हूं, मेरे पास 4 हैं, कौन कौन से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। मैं आपको सारी वैल्यू दिखा देता हूं बेटा। सपोज करो ये 3 है, ये 2 है और ये मान लो 4 है, ठीक है। ए, बी और सी की वैल्यू है 2, 3 और 4।
तो मैं पहले बी और सी को ऑपरेट करूंगा, तो 2 और 4 कितना आएगा 6, ठीक है, 6 + 3 आएगा 9। इधर देखते हैं, इधर भी कहानी कितनी है, ये 3 है, ये 2 है और ये 4 है, ठीक है। 3 और 2 की वैल्यू आएगी 5 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 9। देखो इधर भी 9 आया, उधर भी 9 आया, मतलब एडिशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एडिशन जो है बेटा वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं माइनस का, ठीक है। सपोज करिए माइनस का एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं। यहां इसकी वैल्यू है 2 - 3 - 4, ठीक है, या 6। चलिए इधर भी वैल्यू है 2 - 3 - 6, कुछ ऐसा, ठीक है। जहां जहां ऑपरेशन था वहां मैंने माइनस रख दिया। इधर देखो, सबसे पहले जब तुम इसे ऑपरेट करोगे तो ये आएगा कितना -3, ठीक है, और ये आ जाएगा 5 आएगा, ठीक है। अरे इसको सॉल्व करोगे 3 - 6 - 3 माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5 आ जाएगा। इधर देखो, इधर करोगे तो 3 - 2 कितना आएगा -1, और इधर है -6, आंसर आएगा -7। क्या दोनों बराबर है? नहीं है। यानी सब्सट्रैक्शन जो होता वो कभी भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, यानी सब्सट्रैक्शन कभी भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। एडिशन कर रहा था, सब्सट्रैक्शन नहीं करता, ठीक है। आगे देखते हैं। अब है केस मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। अब है केस मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। यानी अब a की जगह 2, b की जगह 3, इसकी जगह मैं मान लो 5 लेता हूं, ठीक है। 2 × 3 × 5 लिया मैंने। सबसे पहले हम इनको ऑपरेट करेंगे तो 5 3 जा 3 5 जा 15, आंसर आएगा 30। इधर भी करूंगा, कितना आएगा 2 3 जा 6 × 5 दैट इज इक्वल्स टू 30। इधर भी 30, इधर भी 30, दोनों तरफ 30 आ रहा है। मतलब मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, एडिशन भी कर रहा था, सब्सट्रैक्शन नहीं कर रहा था। नेक्स्ट केस है बेटा डिवीजन का। मैं आपको डिवीजन को भी दिखा देता हूं, एक एक करके मैं दिखा दे रहा हूं, बाकी अंडरस्टैंड करने के लिए तो इतना काफी है, ठीक है, कि जो इस चीज को फॉलो करेगा वो एसोसिएटिविटी को फॉलो करेगा। सपोज करो यहाँ पे 2 है डिवाइडेड बाई 3 है डिवाइडेड बाई मान लो 6 है, मान लीजिए। यहाँ पर भी 2 डिवाइडेड बाई 3 है डिवाइडेड बाई 6 है। एक रफ एस्टिमेट दूंगा, अब इतना एग्जैक्ट तो नहीं दे पाऊंगा। इसको डिवाइड करोगे बेटा तो आएगा 0.5, और इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 4, ठीक है। यानी इधर देखिए, इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.66 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, ये आएगा 0.11। क्या दोनों बराबर है? दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब डिवीजन भी एसोसिएटिविटी को फॉलो नहीं करता, ठीक है। अब आते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें मैं रेशनल नंबर के लिए बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें मैं रेशनल नंबर के लिए बता रहा हूं, और रेशनल नंबर हमेशा p/q के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं 2 3 ले रहा हूं आपको सिर्फ समझाने के लिए। आप 2/4 5/3 कुछ भी सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है। जो फॉलो करेगा वो इस लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। यानी रेशनल नंबर अगर होगा तो एसोसिएटिविटी कम्यूटेटिव एडिशन के केस में और मल्टीप्लिकेशन के केस में फॉलो करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव बेटा 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और एक होता है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो ये इतने टाइप के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा?
डिस्ट्रीब्यूटिव का सीधा मतलब होता है क्या? डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना। सपोज करो कि ये कोई ए है, ठीक है, कोई बी प्लस सी, यहां मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, ये ऑपरेट कर रहा है, यानी मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लाई हो रहा है ओवर एडिशन। और दूसरा टाइप क्या होगा बेटा? दूसरा टाइप होगा मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। ये दो केस है, ठीक है। इसका मतलब सीधा समझो, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना, यानी ए जो है ना वो बी से मल्टीप्लाई करेगा, बनेगा ए इंटू बी, ए इंटू बी। अगर मैं प्लस के साथ, बीच में प्लस है तो प्लस साइन लगा दो, ए ना अब सी के साथ करेगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ए पहले बी के साथ किया, प्लस आया, ए अब सी के साथ करेगा तो क्या आएगा? सी आएगा, ठीक है। ऐसा इसमें देखते हैं बेटा, ए पहले बी के साथ करेगा तो क्या आएगा? ए इंटू बी आएगा, माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई सी है तो ये आ जाएगा, यानी ए इंटू सी आ जाएगा। तो ये दो केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। यानी नंबर्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बार बार यूज किया जाता है, ठीक है। सपोज करो ए क्रॉस बी प्लस सी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ठीक है। उसी तरह अगर सपोज करिए ए इंटू बी माइनस सी है, तो पहले ए का बी से मल्टीप्लाई कराओगे तो ए इंटू बी आएगा, माइनस ए इंटू सी आएगा। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग, ठीक है। तो यही है। अब एक एग्जांपल लेके मैं समझ लेता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल लेके, छोटा सा मैं नंबर का एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो ये 2 है बेटा, ये 3 है और ये 5 है, ठीक। अब देखो 3 प्लस 2, 3 प्लस 5 कितना होगा? 8। 3 प्लस 5 कितना होगा? 8, ठीक है। तो 2 इंटू 8 कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब देखो ए का काम कौन कर रहा है? 2 कर रहा है ना, तो 2। बी का काम कौन कर रहा है? 3 प्लस है, ए का काम कौन कर रहा है? 2, ए का काम कौन कर रहा है? 2, सी का काम कौन कर रहा है? 5, ठीक है। तो 2 3 जा 6 प्लस 5 2 जा 10, ऐड करोगे तो 16। देखो दोनों केस में 16 आ रहा है ना। तो इसी को कहा जाता है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए रूल जो होता है ना बेटा, एक फिक्स्ड रूल जो होता है जिसके तहत एक काम होता है, उसे लॉ कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों में क्या आ रहा है बेटा? 16 आ रहा है। उसी तरह की एग्जाम्पल ले सकते हो, मान लो ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, ए का काम 2 कर रहा है, बी का काम, सी का काम। तो 5 माइनस 3 2, 2 इंटू 2 4। जरा इधर भी देखना, यही कहानी होगी। ए का काम कौन कर रहा है? 2 कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है? 5 कर रहा है, माइनस ए का काम कौन कर रहा है? 2 कर रहा है, सी का काम कौन कर रहा है? 3 कर रहा है। तो ये हो जाएगा बेटा 10 और ये हो जाएगा 6, आंसर आएगा 4। देखो दोनों केस में 4 आ रहा है, इधर भी आ रहा है, उधर भी आ रहा है। तो मैं यही बता रहा हूं बेटा कि ये रूल है डिस्ट्रीब्यूटिव, एक तरीके का लॉ है जिसको फॉलो रेशनल नंबर करते हैं, ठीक है। और रेशनल नंबर में भी कौन से ऑपरेशन? तो जनरली एडिशन और मल्टीप्लीकेशन सारे लॉ को फॉलो करते हैं, हालांकि सब्सट्रैक्शन और डिवीजन सभी को फॉलो नहीं करते। एक लास्ट केस देखते हैं बेटा, इनवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझो। अगर मैं आपसे बोला कि मुझे 6 का इनवर्स बताइए, किसका इनवर्स बताइए? 6 का इनवर्स बताइए, तो आपको सीधा यही बोलना है कि सर इनवर्स मैं किसमें बताऊं, एडिशन के केस में या मल्टीप्लीकेशन के केस में। मुझे 6 का इनवर्स बताना है, दैट मीन्स आई हैव टू टेल द इनवर्स ऑफ 6, इनवर्स ऑफ 6 बताना है, ठीक है। अब ध्यान से समझना,
इनवर्स कौन से नंबर कहलाते हैं? आपको सभी लोग बताए होंगे कि 1 कर दो, माइनस कर दो, वो तो समझने के लिए है बेटा, मतलब सीधा। लेकिन एक्चुअल पीछे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मैं उसको आपको बता दूं। इनवर्स क्या होता है कि जो नंबर आपको दिया जाए, जो नंबर आपको दिया जाए उससे ऑपरेट करो ऐसे नंबर से और आ जाए आइडेंटिटी। सपोज करो मैंने 6 लिया है नंबर, और 6 को मैं किसी ऐसे नंबर से ऑपरेट कर दूं कि आने वाली एडिशन की आइडेंटिटी 0 आ जाए, तो वो नंबर इनवर्स बनेगा। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है? यानी 1 आ जाए। क्यों? मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है, एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है। समझ में आया? तो 6 में ऐसा क्या प्लस कर दूं कि 0 आ जाए? तो आंसर है -6। समझ में आया? तो 6 का इनवर्स एडिशन के केस में बनेगा -6। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर मैं बोलूं कि 6 का इनवर्स क्या होगा, तो बोलोगे सर अगर आप 1/6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 कट जाएगा, आंसर आएगा 1। यानी मल्टीप्लिकेशन के केस में 6 का इनवर्स होगा 1/6। समझ में आया? अगर मैं नंबर देता हूं एडिशन के केस में 4, तो वो होगा -4। अगर मैं यहां देता हूं 4 तो होगा 1/4। समझ में आया? अब ध्यान से सुनो, अब कैसा आपको दिया जाता है नंबर, बस इसको ध्यान रखना है। अगर मैं देता हूं 16, तो एडिशन के केस में होगा -16, मल्टीप्लिकेशन के केस में होगा 1/16। अगर मैं देता हूं 18, एडिशन के केस में होगा -18, इसके केस में होगा 1/18। ठीक है? अगर मैं नंबर देता हूं n, तो एडिशन के केस में होगा -n और इसके केस में होगा 1/n। ठीक है? अगर कोई x दे दे, इसका इनवर्स बताओ, तो एडिशन के केस में होगा -1, सब्ट्रैक्शन के केस में होगा 1/x, सॉरी मल्टीप्लिकेशन के केस में होगा 1/x। समझ में आया? तो जैसा आपसे पूछा जाए, एडिशन पूछा जाए तो माइनस लगा देना, मल्टीप्लिकेशन पूछा जाए तो 1/, कर देना। समझ में आया? तो ये पूरी कहानी है बेटा लॉस की। ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं रेशनल नंबर के ऑपरेशन करने का। अगर मैं बोलूं कि रेशनल नंबर का सबसे पहले हम लोग ऑपरेशन करेंगे एडिशन। ठीक? सपोज करिए मैं 2 रेशनल नंबर लेता हूं, 2/3 प्लस 5/6, ठीक है, प्लस 1/2। मैंने कहा ये रेशनल नंबर है, यहाँ माइनस भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो अगर माइनस लोगे तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है? ये मतलब ऐड कर रहा हूं सारे रेशनल नंबर्स को, और रेशनल नंबर तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है? चलो, अगर मैं बोला इसे ऐड करना है, तो ध्यान रखना बेटा जो पिछले क्लासेस में सब कुछ जो पढ़े हो वही रूल और लॉ चलेंगे। ठीक है? यानी सबसे पहले प्लस और माइनस मिलके बनेंगे माइनस। कितना बनेगा? माइनस बनेगा। अब इसका एलसीएम लोगे, ठीक है, 3, 6 और 2 का, तो आएगा 6। निकाल के देख लीजिएगा, 6 ही आएगा। अब इतने बड़े हो चुके हो कि एलसीएम पता होना चाहिए। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6 के टेबल में 6 1, 1 5 जा 5, और 2 के टेबल में आएगा 3 टाइम्स। ऐड करो तो 9 आएगा, 9 - 3 आएगा 6/6, कट करोगे तो आ जाएगा 1। समझ में आया? कुछ गलत तो है नहीं। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 1 5 3। ठीक है? 5 और 3 ऐड करोगे तो 4 आएगा 9, 9 - 3 6/6, दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है? तो एडिशन आपको ऐसे ही करना, कोई नई टेक्निक नहीं है आपके पास। यानी एक्सरसाइज दो ही एक्सरसाइज है आपके सिलेबस कोर्स में। ठीक है? 9.1 9.2 लगभग सारे इसी सबसे हो जाएंगे। सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं बेटा। सपोज करो कि मैंने दिया 7/6 -2/5, ठीक है, -1/2, कुछ ऐसा दे दिया। कुछ नहीं करना, सारे वही रूल लगाएंगे जो फ्रैक्शन होल नंबर के लिए लगाते थे, क्योंकि वही नंबर रेशनल नंबर भी फॉलो करते हैं। ठीक है? चलो देखो, 6 5 जा, इसका एलसीएम निकालोगे तो आंसर आएगा, एलसीएम 30 आएगा। निकाल के इधर साइड में रफ में आप लोग देख लिया करिए जब कंफ्यूजन हो तो। अब इतना नहीं है कि मैं एलसीएम बताता रहूंगा और आप लोग करते रहोगे। ठीक है? अब एलसीएम डायरेक्ट निकाला करिए। ये हो गया 6
एलसीएम आएगा बेटा 6, 5 जा 30, ठीक है, 6 5 जा 30 आएगा, 6 के टेबल में 30 आएगा, 5 5 7 जा 35, ठीक है, 5 के टेबल में 30 आता है, 6 टाइम्स 6 2 जाएगा 12, माइनस 2 के टेबल में आता है 15 टाइम्स, ठीक है। चलो, तो आपके पास दो रास्ते हैं, सारे माइनस वाले को एक तरफ ऐड कर लो, ठीक है, सारे माइनस वाले को एक तरफ ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा 35, और ये हो जाएगा कितना 27/30, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और 5 3 हो जाएगा 8/30, कट करोगे तो आएगा 4/15, ठीक है, यानी 6 5 जा 30 आया, 6 के टेबल में 35 बार में आएगा, 5 7 जा 35, 5 के टेबल में 36 बार आएगा, 6 2 जा 12, 2 के टेबल में 30 15 टाइम आता, 15 1 जा 15, ठीक है, ये दोनों माइनस से बेटा तो ऐड कर लिए, 20 और 27 आएगा, और ये -35 रहा, ठीक है, माइनस करोगे तो 5 और 3 8/30, कट करोगे तो ये आ जाएगा। मतलब इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, जो आप पढ़ते आए हो वही सारी कहानियां हैं, ठीक है, लेकिन कोर्स में है तो मुझे तो पढ़ाना ही पड़ेगा। चलो अगली कहानी देखते हैं बेटा, मल्टीप्लीकेशन की। मल्टीप्लीकेशन की कहानी देखो, चलो देखिए, सपोज करिए आपको नंबर दिया गया 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 मल्टीप्लाइड बाई -6/8, ठीक है, ये नंबर दिए गए आपको ऐड करने हो, सॉरी मल्टीप्लाई करने के लिए। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है बेटा, जो जैसा करते थे ना बिल्कुल वैसा ही करना है। देखो सपोज करो ऐसा दिया गया है ना, तो 2/3 लिख लो, मल्टीप्लाइड बाई 4/5 लिख लो, मल्टीप्लाइड बाई -6/8 लिख लो, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन कभी डिनोमिनेटर नहीं लेता, हमेशा न्यूमिनेटर को ही दिया जाता है नेगेटिव साइन, ठीक है। चलो देखो कहीं कुछ कट रहा है, कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक, और कोई कट रहा है, कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस है तो माइनस लगा देना, माइनस है तो माइनस लगा देना, ठीक है, और कौन कट रहा है बेटा, 4 से 4 कट रहा है, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 1 जा 1 इंटू 2, ये आएगा ऊपर -2, नीचे आएगा 5 1 जा 5, ये हो जाएगा आंसर -2/5। तो ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन का केस है, सिंपल वैसे ही करोगे जैसे करते हो। अगर कट नहीं रहा है तो न्यूमरेटर को अलग मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसको लिख लीजिए, डिनोमिनेटर को अलग मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसको लिख लीजिए, दोनों आंसर सेम है, जो 4th 3rd 4th 5th में पढ़ते थे सब वही कहानी होता, ठीक है। डिवीजन का भी केस देख लो, डिवाइड अगर करना होगा तो कैसे करेंगे, डिवीजन का अगर केस देखना होगा तो 2/3 डिवाइडेड बाई 5/6, या इसको माइनस में मान लो -5/6, ठीक है। क्या करोगे, हम हमेशा से जानते हैं बेटा, जैसे डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब कहोगे सर आपने कहा था कि न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर माइनस नहीं रखता, कोई दिक्कत नहीं, इसको दे दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो 3 के टेबल में कितना आता है 6, -3 टाइम्स, सॉरी -2 टाइम्स, माइनस है तो माइनस को हम लिखेंगे ही, ठीक है, और अब तो कुछ कट नहीं रहा है, तो 2 2 जा 4, माइनस था तो माइनस लगा देना, नीचे आएगा 5, मतलब बहुत सिंपल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये था आपका पूरा होल चैप्टर का एक तरीके से व्यू, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे बेटा एक्सरसाइज वीडियो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, 2 एक्सरसाइज है, बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा चैप्टर, बहुत ईजी है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ